कतर और तुर्की की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी पर इतफ़ाक़ कर लिया। दोहा में होने वाली बातचीत में दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातों पर भी इतफ़ाक़ किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फ़ौरन बंद होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दोहा में तय पाने वाले मुआहदे को दुरुस्त समित में उठाया गया मुस्बत कदम करार दिया। पाकिस्तान ने कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा है। आइंदा इजलास तुर्की में होगा जिसमें काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के क़याम पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी इस मुलाकात में शरीक थीं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने अफगानिस्तान से जंग बंदी मुआहदे को खुश आइंदा करार दिया। उनका कहना था कि कतर और तुर्की की सालसी की पेशकश से ये एक अच्छी खबर है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म के साथ इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया गया जिसमें अफ़गान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी और मुज़ाकरात की सिफारिशात शामिल थीं। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया। ये सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स, माहौलियाती तब्दीलियों और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मददगार साबित होगा। माहिरीन के मुताबिक यह रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है जो लॉन्चिंग के 28 मिनट बाद मदार में पहुँच गया। सैटेलाइट से मालूमात के हसूल का अमल चंद माह में शुरू होने की तवक्का है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। उनके मुताबिक अब तक की तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी माशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। मज़ीद कहा कि अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्का है, जबकि हुकूमत न्यूयॉर्क के रोज़वेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फ़ैसले के करीब है। IMF की शराइत के तहत सूबाई हुकूमतें वफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। सिंध हुकूमत ने वफाक से मुतालबा किया है कि गंदम की इमदादी कीमत कम अज़ कम 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श माहर ने खबरदार किया कि कीमत मुकर्रर न होने से किसान माली दबाव का शिकार हैं। अगर इन्हें मुनासिब कीमत न मिली तो वो गंदम की काश्त छोड़ सकते हैं, जिससे ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी की CEC पहले ही कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर चुकी है। सिंध ने गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ़ कराया है, जिसमें किसानों को फ़ी एकड़ 24,700 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बढ़ने के बाद शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक़ से आने वाली हवाओं के बायस आज औसत AQI 195 से 210 के दरमियान रहने का इम्कान है। सुबह के वक्त कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़रात ज़्यादा देर फ़िज़ा में मौजूद रहेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में अब एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी ताकि फ़िज़ा में मौजूदा आलूदा ज़रात को कम किया जा सके। माहौलियाती इदारों ने इस इक़दाम को शहरी सेहत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आज़म महमूद ने कहा कि लाहौर टेस्ट की पिच मिसाली थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीमों में से एक के ख़िलाफ़ खेल रहा है और टीम का हदफ तसलसल के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना है। जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मार्गरम ने कहा कि रावलपिंडी में भी लाहौर टेस्ट जैसी पिच बनने के आसार हैं। उनका कहना था कि जब मैच शुरू होगा तो पिच की असल सूरत हाल वाज़ेह होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ बराबर करने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में खेलना हमेशा एक बड़ा चैलेंज होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और एक तालीमी इदारे के दरमियान नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज़ के 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम फराम की जाएगी। ये मुआहदा 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक मेसन, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी और GM डोमेस्टिक क्रिकेट जुनेद ज़िया ने शिरकत की। नवाबशाह में बच्चों में HIV के मर्ज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जुलाई से अब तक 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक गैर कानूनी ब्लड बैंक्स, अताई डॉक्टरों और बगैर स्क्रीनिंग के खून लगाने के रुझान को इस मर्ज़ के फैलाव की बड़ी वजह करार दिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो ने नोटिस लेते हुए अताई डॉक्टरों की गिरफ्तारी और गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को सील करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के सरतान से आगाही का दिन मनाया जा रहा है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बरवक्त तशखीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुफ्त मेमोग्राफी और तशखीसी सहूलियात फराम की जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ख़वातीन की सेहत और बाइख्तियार होना कौमी तरक्की की बुनियाद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अवामी आगाही मुहिम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आगाही, इब्तदाई मुआयना और इलाज छाती के सरतान के खिलाफ मजबूत दिफा है। FIA ने कोयटा में कार्रवाई करते हुए हवाला हंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से ईरानी और अफगानी करेंसी भी बरामद की गई है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कमालिया में दरिया रावी के सैलाब के साथ आने वाली ताज़ा मछली की मांग में नुमाया इजाफा देखा गया है। शहरियों की बड़ी तादाद बाज़ारों में ताज़ा मछली ख़रीदने पहुंच रही है, जबकि मकामी माहीगीर इस रुझान को खुश आइन करार दे रहे हैं। कमालिया और गिरदोनवा के इलाके में दरिया रावी के किनारे लगे मछली के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। दूर दराज के इलाकों से लोग अपने अहले खाना के हमरा दरिया के किनारे कायम मछली के खोखों पर पहुँच रहे हैं ताकि ताज़ा मछली का लुत्फ़ उठा सकें। मकामी मछेरे इस बढ़ती हुई मांग को खुश आइन करार दे रहे हैं। आज ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और भारत की टीमों के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। फतह की सूरत में इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, इंग्लैंड तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड और भारत का मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। पाकिस्तान में पहली बार शहद बख्श और ड्रैगन फ्रूट की काश्त का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। ये मनसूबा चीनी और पाकिस्तानी माहिरीन के इश्तराक से शुरू किया गया है। लाहौर में ड्रैगन फ्रूट के खेत तैयार कर लिए गए हैं, जहां 7 रंगों की इकसाम काश्त की जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक ड्रैगन फ्रूट की पैदावार के लिए मैदानी इलाके ज़्यादा मौजू हैं और कराची में भी इसकी काश्त की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के नामवर अदाकार सलीम नासिर को मदाहों से बिछड़े आज 36 साल गुजर गए हैं। इनकी लाजवाल अदाकारी ने कभी नाजरीन को हंसाया तो कभी रुला दिया। मदाह आज भी इनकी यादगार किरदारों और फ़न अदाकारी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रंगो नूर से सजा ब्राइडल फैशन शो मुनक्किद किया गया। मॉडल्स ने अरूसी मलबूसात, जदीद मेकअप और जवाहरात के हसीन इम्तजाज के साथ मुनफरिद अंदाज में रैंप पर जलवे बिखेरे। शो में रिवायती और जदीद तर्ज अरूसी फैशन को दिलकश अंदाज में मुतारिफ करवाया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने नया मिली नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम जारी कर दिया। इस नगमे में वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वाले शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया, जो कौम के अज़्म व इत्तेहाद की अलामत है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के ख़िलाफ़ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। उनका कहना था कि तमाम मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी तरजीहात के मुताबिक हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि 31 दिसंबर तक IMF से $1 अरब की किस्त मौसूल हो जाएगी। अमेरिका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान है। कोयटा में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये का इजाफा हो गया। शहर में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 350 रुपये तक पहुँच गई, जबकि बाज़ इलाकों में ये 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हिदायत की कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और दायरा कार को 30 अजला तक बढ़ाने का फ़ैसला किया गया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए शोबों को शामिल करने पर गौर और 130 इंस्पेक्टर की भर्ती की मंजूरी दी गई। अवामी सहूलत के लिए RP ऐप नामी नया टैक्स ऐप मुतारिफ करा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में 12 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान, मानसेरा, एबटाबाद, शांगला, अपर दीर और मालाकंड में पोलिंग जारी है। ख़वातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बढ़ने के बाद शहरों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत जारी की गई है। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से चलने वाली हवाओं के ज़ेर असर आज शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 195 से 210 के दरमियान रहने का इम्कान है। सुबह के वक्त कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़रात फ़िज़ा में ज़्यादा देर तक मुतल्लक रहेंगे। इंतज़ामिया ने हिदायत की कि ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ़ एशिया प्रेसिडेंसी फोरम 2026 की मेज़बानी जीत ली। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान वर्ल्ड शेफ़ एशिया फोरम की मेज़बानी करेगा। ये तकरीब इस्लामाबाद और लाहौर में अक्टूबर 2026 में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान ने मेज़बानी के लिए 21 से 13 वोट हासिल करके मलेशिया को शिकस्त दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान की सरजमीन पर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फ़िलहाल बंद होगा और दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे।
उन्होंने मज़ीद बताया कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें तफसीली अमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ने कतर और तुर्की के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। गज़ा से मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी गईं। हमास के तर्जुमान के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश लाशों की हवालगी में ताख़ीर का बाइस बन रही है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास ने गज़ा में इसराइल नवाज़ फ़लस्तीनी गिरोहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइल ने माजी में कई फ़लस्तीनी धड़ों को असलहा फराम किया था। इन गिरोहों को निशाना बनाए जाने पर अमरीका ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यह इक़दाम जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। इसराइल ने ऐलान किया है कि गज़ा और मिस्र के दरमियान वाक़या रफ़ा बॉर्डर को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। अमरीका के 2700 शहरों में सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ नो किंग्स के उन्वान से मुजाहरे किए गए। मुल्क भर में तकरीबन 70 लाख अफराद ने एहतजाज में शिरकत की। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन ने इमिग्रेशन छापों, रियासतों में फ़ौज की तैनाती और सदर ट्रंप की आमराना पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरीन ने कहा कि हम बादशाहत नहीं, जमहूरियत चाहते हैं। सदर ट्रंप ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि वो ख़ुद को बादशाह नहीं समझते और अवामी एहतजाज का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि अफ़गानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में तवील अरसा गुजारा, अब उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से वापस जाना चाहिए। पेशावर में सफ़ीरों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत का हर कदम कानून के मुताबिक उठाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हिदायत की है कि मुस्तक़बिल के मनसूबों पर जल्द और माहाना रिपोर्ट्स पेश की जाएँ। उन्होंने रोडा से काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब किया और रवि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मनसूबे को मुमकिन सैलाब से केवल मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, नवाज शरीफ ITC और दीगर मनसूबों पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के तरक्याती मनसूबे सूबे के माशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में मुनक़दा 15वीं और 20वीं वज़ारती इजलासों में शिरकत की। उन्होंने लॉस एंड डैमेज फ़ंड के फ़ौरी नफाज़ पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात इंटरनेशनल फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और JP मॉर्गन के सीनियर नुमाइंदों से भी हुई। उन्होंने कहा कि एक बैंक जल्द रेकोडिक मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। दोनों फरीकों ने 2 तरफ़ा माशी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात की और मुश्तरका मालियाती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने ICC के इस दावे को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि 3 अफ़गान क्रिकेटर्स हलाक हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक ICC ने इस दावे के हक़ में कोई सबूत फराहम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सब ICC की नई क़यादत के तहत जय शाह के दबाव में की जाने वाली कार्रवाइयाँ हैं। अता तारड़ का कहना है कि ICC के इस दावे को पहले जय शाह और फिर अफ़गान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया, जो गैर ज़िम्मेदाराना अमल है। अफ़गानिस्तान के दस्तबरदार होने के बाद ज़िम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की T20 सीरीज़ में शिरकत की रजामंदी ज़ाहिर कर दी। इस सीरीज़ में पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के दरमियान मैचेस तय थे। तमाम अफ़गान बोर्ड ने हालिया कशीदगी के बायस दस्तबरदारी का ऐलान किया। अब ये सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जाएगी। पाक अफ़गान कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तौरगम और चमन बॉर्डर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ग़ुलाम खान बॉर्डर तहाल बंद है। तिजारती और पैदल आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मअतल है। दोनों अतराफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ सरहद पर फंस गई हैं। चमन के बाब दोस्ती पर 300 से ज़्यादा ट्रक खड़े हैं जिनमें लदी हुई सब्जियाँ और फल ख़राब होने का ख़दशा है। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान के ग़ुलाम खान बॉर्डर पर भी ट्रकों की कतारें लगी हैं, जबकि ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में रुकी हुई हैं।